जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशली तरीके से उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और अब वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था और अभी तक उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था और अभी तक वो पीएचडी में एडमिशन को लेकर सीरियस नहीं हुए। और जिनका अभी जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है वो तो केवल ये सोच रहे हैं कि यार जेआरएफ तो हो ही गया, जिस दिन मन करेगा उस दिन हम पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे। देखो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं, पीएचडी में एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होती है वहां से जब पीएचडी का नोटिफिकेशन निकलता है तो वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो इंतजार करते हैं उस नोटिफिकेशन का, जो वहां पर पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। और आजकल तो चाहे किसी भी तरीके की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन निकले, वहां पर बहुत सारे फॉर्म अप्लाई होते हैं। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो पीएचडी में एडमिशन लेना। तो आप इस चीज को नजरअंदाज करना बंद कर दो कि यार पीएचडी में तो मेरा वैसे ही एडमिशन हो जाएगा, जिस दिन चाहूंगा उस दिन। और जब आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई करके किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूं और साथ ही साथ मेरे को एक अच्छा खासा फेलोशिप का अमाउंट मिले। जब आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप देर क्यों कर रहे हो। आप अब भी तुरंत पीएचडी में एडमिशन लो ताकि आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाए, ताकि आपका जल्द से जल्द पीएचडी कंप्लीट हो जाए और फिर कहीं से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकले आप उसके लिए अप्लाई करें और आप बहुत आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि पीएचडी में एडमिशन तो मैं आसानी से ले लूंगा बाद में, अब भी मेरे पास 2 साल का टाइम बचा हुआ है, तो भाई ये मत सोचो। आप जल्दी से जल्दी पीएचडी में एडमिशन लो, क्योंकि ये यूजीसी है। ये कब किस तरीके का कोई नया रूल लेकर आ जाए इसके बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है। हर साल में कम से कम एक बार नए रूल लेकर आते हैं पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, तो आगे कोई पता नहीं कैसा अपडेट लेकर आए। तो इससे ज़्यादा ठीक है कि आप जल्द से जल्द पीएचडी में एडमिशन लो और फेलोशिप लेना शुरू कर दो। अब देखो आप ये सोच रहे होगे कि यार जेआरएफ क्वालिफाई करना ही बहुत टफ है, पीएचडी करना तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। यदि आपको कोई बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाला मिल जाए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला मिल जाए, तो आपकी जो पीएचडी की जर्नी हो बहुत आसान हो सकती है। आपका बहुत आसानी से पीएचडी में एडमिशन हो सकता है। और यदि आपको सही ढंग से गाइड करने वाला ना मिलता है तो आपकी पीएचडी की जर्नी बहुत डिफिकल्ट भी हो सकती है और हो सकता है कि आपका पीएचडी में एडमिशन ना हो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, उनको सही ढंग से कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ। लास्ट में आकर उन्होंने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया और वहां पर वो 6-7 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करोगे तो मात्र लगभग 1 लाख रुपए पूरे 5 साल में आपका खर्चा आएगा और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगभग 6-7 लाख का खर्चा आएगा। ठीक है, तो पीएचडी की जर्नी को आप बहुत आसान बनाना चाहते हो तो एक बहुत ज़्यादा जरूरी है एक ऐसे कैंडिडेट के आपको कॉन्टेक्ट में आना जो पीएचडी कर रहे हैं, जिसको पीएचडी के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, जो पीएचडी के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। मैंने 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया था। फिलहाल भी मैं पीएचडी कर रहा हूं और मेरा जो कोर्स वर्क है वो भी कंप्लीट हो चुका है, मेरी डीआरसी भी कंप्लीट हो चुकी है और अब भी जस्ट इसी मंथ से मेरा जो जेआरएफ है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हुआ है। मतलब ओवरऑल मेरे को 2 साल हो गए पीएचडी करते हुए, अब मेरा 25वां महीना चल रहा है पीएचडी का। और मैं पिछले 2 साल में कम से कम 100 कैंडिडेटों को पीएचडी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर चुका हूं, क्योंकि मेरे को पीएचडी का एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। पीएचडी का जितना भी प्रोसीजर वो मैंने खुद ने किया है। ठीक है, मेरा पीएचडी के लिए टोटल कुल मिलाकर 3 यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हुआ था। एक मोहनलाल सुखाड़िया, एक महर्षि दयानंद सरस्वती और एक राजस्थान यूनिवर्सिटी है। महर्षि दयानंद सरस्वती में मेरी सेकंड रैंक थी, मोहनलाल सुखाड़िया में मेरी फर्स्ट रैंक थी। तो मेरे को पीएचडी में एडमिशन लेने का भी एक बहुत अच्छा खासा नॉलेज है
वहाँ पर जो इंटरव्यू होता है उसका भी मेरे को बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पीएचडी में किस तरीके से क्या सीन होता है। देखो, पीएचडी में एडमिशन का जो प्रोसीजर वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसीजर होता है। आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो नए रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अब आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। बाकी इससे पहले सभी कैंडिडेटों का एंट्रेंस एग्जाम होता था, फिर चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाई हो या फिर विदाउट नेट क्वालिफाई हो। अब आप जेआरएफ क्वालिफाई हो, नए रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपका डायरेक्टली वाइवा होगा। ठीक है, अब यहां पर आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा आपके वाइवा के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर कि आप कितना बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू देते हो, आप अपने इंटरव्यू को कितना अट्रैक्टिव बनाते हो, कितना शानदार बनाते हो। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो इंटरव्यू के दौरान सिनॉप्सिस भी मंगवा लेती हैं कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए आओ उस टाइम आपको अपनी सिनॉप्सिस साथ लेकर आनी है। तो उससे पहले आपको सिनॉप्सिस भी तैयार करनी पड़ती है। ये हर एक यूनिवर्सिटी का अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो यदि आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है जो इंटरव्यू के दौरान सिनॉप्सिस मंगवा रही है तो आपको पहले से ऑलरेडी सिनॉप्सिस को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपका जो वाइवा है वो हो सकता है कि उस सिनॉप्सिस के बेस पर ही हो जाए। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो उससे पहले आपको इंटरव्यू की सही ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, और इंटरव्यू की सही ढंग से तैयारी में आपको अपने पीएचडी के बारे में बहुत सारी चीजें या बहुत सारी जानकारी आपको इकट्ठा करना होगा। जैसे आपको अपने रिसर्च टॉपिक को फिक्स करना होगा। ठीक है, आप ये रिसर्च टॉपिक फिक्स कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, आप इसी टॉपिक पर रिसर्च क्यों करना चाहते हो। ठीक है, आप आगे जाकर इस टॉपिक में क्या बदलाव लेकर आना चाहते हो, आप इस टॉपिक को समाज की से किस तरीके से जोड़ सकते हो, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप यदि उन क्वेश्चनों का सही ढंग से जवाब दोगे तो ही आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। लेकिन सबसे मेन है कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर पीएचडी करने वाले हो। ठीक है, ध्यान रखना पीएचडी के प्रोसीजर में दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक रिसर्च प्रपोजल होता है, एक सिनॉप्सिस होता है। सिनॉप्सिस आपका वो टॉपिक होता है, सिनॉप्सिस का टॉपिक वो टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप पीएचडी कर रहे हो, मतलब जिसके ऊपर आप क्या लिखने वाले हो, थीसिस लिखने वाले हो, जिसके ऊपर आप पूरा रिसर्च करने वाले हो। जबकि जो रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है वो आपके पीएचडी के टॉपिक से अलग होता है, उसके ऊपर आपको काम करना होता है। ठीक है, तो इसका भी एक अलग प्रोसीजर होता है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग से होता है। साथ ही साथ देखो, पीएचडी में एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको हर एक यूनिवर्सिटी से अपडेट रहना कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कब नोटिफिकेशन निकला है, क्योंकि इनका फिक्स नहीं होता। ये जिस दिन मन करता है उस दिन नोटिफिकेशन निकाल देती हैं और अपना खुद के अकॉर्डिंग एडमिशन प्रोसीजर फिक्स करके और तुरंत एडमिशन ले लेती हैं। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कब नोटिफिकेशन आ सकता है, कब नोटिफिकेशन आया है, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, वो एडमिशन के दौरान क्या क्या मांग रहे हैं हमसे, क्या वो आपके पास रेडी है या नहीं है। फिर आपको अपने वाइवा की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद में आपका कोर्स वर्क का एग्जाम होगा, आपको कोर्स वर्क के एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि कोर्स वर्क के एग्जाम में आपको मिनिमम 50% का स्कोर करना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, फिर डीआरसी होगी, आरसी होगी, आरडीसी होगा, असाइनमेंट तैयार करवाया जाएगा, सिनॉप्सिस तैयार करवाई जाएगी, जनरल पीपीटी तैयार करवाई जाएगी, नॉमिनी पीपीटी तैयार की जाएगी। ऐसे बहुत सारे फेज होंगे जहां पर आपको काम करना होगा। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से लगातार बताता रहूंगा। इसके अलावा देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट है उनके लिए प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं लेकिन उनकी 1.5-2 साल तक फेलोशिप नहीं आती। मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं जिनकी 4-4 साल की फेलोशिप एक साथ आती है, 4 साल तक उनको 1 रुपया नहीं मिला, लास्ट में 1 रुपया मिला है, लास्ट में पूरा फेलोशिप अमाउंट एक साथ मिला है। मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं जिनकी 7-7, 8-8 महीनों की फेलोशिप एक साथ आती है। ज्यादातर कैंडिडेटों के साथ ऐसा ही होता है कि जब वो पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं तो स्टार्टिंग की जो फेलोशिप है वो उनकी 5-6 महीने की एक साथ आती है। लेकिन यदि आपको सही ढंग से जानकारी है डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की, फेलोशिप के प्रोसीजर की, तो आप पहले महीने से भी फेलोशिप ले सकते हो। मेरी जो फेलोशिप थी वो पहले महीने से मेरे अकाउंट में आना ट्रांसफर हो गई थी, जबकि मेरे साथ के ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 5-5 महीने की फेलोशिप एक साथ आई थी, 5-5 महीने के बाद में। ठीक है, बहुत सारी बार फेलोशिप रुक भी जाती है, फिर हमें बहुत सारी प्रोसीजर करना पड़ता है, उसके बाद वो हमारी फेलोशिप वापस चालू होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे फेज आते हैं पीएचडी के दौरान जो कभी हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, कभी हम उनकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना
इस पीएचडी के प्रोसीजर में आप सोच रहे हो कि आपका जो गाइड है वो आपकी अच्छे तरीके से हेल्प कर देगा, वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। आपका जो गाइड है वो फर्स्ट डे आएगा, उस दिन ये बोलेगा कि सारा काम आपको खुद को अपने अनुसार करना है, मैं आपकी किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं करने वाला। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, डिपार्टमेंट में आके डिस्कस करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका कॉल अटेंड करूं। और ये रियलिटी है। 99% से ज़्यादा जो प्रोफेसर होते हैं, जो गाइड होते हैं, वो यही शब्द बोलते हैं, वो किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं करते और वो खुद आपको लूटना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको पास फेलोशिप आ रही है। ठीक है, और वो आपसे रुपए कब हड़पेंगे? जब आप इस सिचुएशन में फंसोगे कि आपको किसी की हेल्प की नीड होगी, और फिर वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसमें आपको कहेंगे कि अब 5,000 भेज दे, अब 7,000 भेज दे, अब 10,000 की किताब भेज दे, अब 5,000 का ये भेज दे। ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से नॉलेज है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इस पीएचडी के प्रोसीजर में स्पेशली जो जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी करते हैं, उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनसे हर कोई कैंडिडेट रुपए लूटने की कोशिश करता है, हर कोई कैंडिडेट, क्योंकि हर किसी को पता है कि इसको अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है गवर्नमेंट से, वो भी बिल्कुल फ्री का मिल रहा है, तो हर कोई लूटने की सोचेगा आपसे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पीएचडी में एडमिशन के लिए हमने एक नई शुरुआत क्या की है। देखो, अभी तक किसी ने भी इस तरीके की कोई शुरुआत नहीं की, ये शुरुआत हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और हम इस नई शुरुआत के माध्यम से आपका जो पीएचडी में एडमिशन का जो प्रोसीजर है उसको आपके लिए बहुत आसान बनाने वाले हैं। पीएचडी में एडमिशन से बाद का जो आपका प्रोसीजर है कंप्लीट पीएचडी के 5 साल का, उसको आपके लिए बहुत आसान बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं खुद आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कब नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन आते हैं उसके बारे में बताऊंगा, उसका फॉर्म किस तरीके से फिलअप करोगे ये बताऊंगा, फिर मैं उसके प्रोसीजर को आपको अच्छे से समझाऊंगा। यदि उसमें डायरेक्टली वाइवा हो रहा है तो मैं आपकी बेहतरीन तरीके से वाइवा की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ यदि सिनॉप्सिस के साथ वाइवा हो रहा है तो मैं आपकी सिनॉप्सिस तैयार करने में अच्छे तरीके से हेल्प करूंगा। उसके बाद में वाइवा के बाद में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूजीसी को भेजना है ताकि आपकी पहले महीने से फेलोशिप स्टार्ट हो जाए, इसमें अच्छे तरीके से हेल्प करूंगा। कोर्स वर्क में बेहतरीन तरीके से हेल्प करूंगा। ठीक है, उसके बाद में रिसर्च प्रपोजल तैयार करने में, असाइनमेंट तैयार करने में, इसके अलावा सिनॉप्सिस तैयार करने में, नॉमिनी पीपीटी तैयार करने में, जनरल नॉमिनी तैयार करने में, हर एक जगह मैं आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला हूँ। ठीक है, और अब तक मैं ये मदद करता आ रहा था, लेकिन सिचुएशन ये हो गई थी कि पिछले कुछ दिनों से मेरे नंबर इतने ज़्यादा सर्कुलेट हो गई कि दिन में 50-50, 60-60 कॉल आने लग गए। ठीक है, और इतना समय है नहीं कि सभी के सभी कैंडिडेटों को प्रॉपर वे में टाइम दे पाए। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पीएचडी से किसी तरीके से कोई नाता नहीं है, उन्होंने पीएचडी नाम सुना है, वीडियो देखा, उसमें नंबर मिले, तुरंत कॉल करते हैं और 1 घंटे तक बात करते हैं, बाद में पता चलता है कि इनका तो पीएचडी से कोई संबंध नहीं है, तो वैसे ही पूछ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। ठीक है, इसकी वजह से हम उन कैंडिडेटों का भी कॉल अटेंड नहीं कर पाते जिनको रियलिटी में पीएचडी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होती है। तो हमने यहाँ पर एक पीएचडी में एडमिशन और पीएचडी की आपकी जो आगे की जर्नी है उसको बहुत आसान बनाने के लिए एक पीएचडी का कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, हमारा ये जो पीएचडी का कोर्स है इसकी फीस हमने केवल और केवल 1300 रुपये रखी है, जो कि अभी ऑफर में केवल 1000 रुपये है। ठीक है, इस 1000 रुपये की फीस में मैं आपकी अगले 5 साल तक बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला हूँ। हर एक फेज में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, ये समझो इस केवल 1000 रुपये के अमाउंट से आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको मैं आपके लिए बहुत आसान बनाने वाला हूँ। आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर एक फेज आपका बहुत आसानी से पार हो जाएगा। तो यदि आप अपनी पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, पीएचडी को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये पीएचडी वाला कोर्स ले सकते हैं। यदि आप ये पीएचडी वाला कोर्स लेना चाहते हैं तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो इस स्क्रीन पर है। अभी तुरंत व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें, जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन है इस कोर्स से रिलेटेड उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें, फिर आप पे करके बैच को ज्वाइन करें। फिर हम शुरुआत करते हैं आपके हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन को दूर करने की और आपको बहुत आसानी से पीएचडी में एडमिशन दिलाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।